कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। आज की इस वीडियो में हम सीएसई के बारे में वो सारी बातें करेंगे जिनको जानने की आपको ज़रूरत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे कि आपको सीएसई के लिए ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। सो वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीएसई आखिर किस बारे में है। जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा है, सीएसई इन्वॉल्व्स एवरी टेक रिलेटेड स्टफ, जैसे हाई लेवल कंप्यूटेशन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, प्रोग्राम डिज़ाइनिंग एंड मैनी अदर्स। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर आप सीएसई ऑप्ट करते हो, ओवर द ईयर्स यू विल बी डीलिंग विद डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स। आप कूल वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर सकते हो जो हमारी डेली यूजेज में है। इनफैक्ट अगर आपके पास कोई ब्रिलियंट सा आइडिया है ना, तो आप उस पर स्टार्टअप पे भी काम कर सकते हो। इनके अलावा यू कैन ऑल्सो भी डिज़ाइनिंग माइक्रो प्रोसेसर्स, सुपर कंप्यूटर्स और तो और आप वो सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो जो उन्हें पावर करते हैं। इनके अलावा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम कर सकते हो जो कि हमारा फ्यूचर चेंज करने वाला है। तो बेसिकली ये लिस्ट बहुत बड़ी है और अगर आप सीएसई लेते हो ना, तो ये जो सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस करी हैं ये आप कर सकते हो। सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। अब हम बात करते हैं सीएसई की डिमांड के बारे में। पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो सीएसई इज़ द ब्रांच इन मोस्ट डिमांड। इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है पैसा। वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंजीनियरिंग आर ऑफर्ड इन सीएसई। दूसरा रीज़न ये है कि आज के ज़माने में सीएसई का यूज़ हर जगह है। जिस डिवाइस में अभी आप ये यूट्यूब वीडियो स्ट्रीम कर रहे हो, वहाँ से लेके आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक, इनफैक्ट आप डेली लाइफ में जितने भी ऐप्स यूज़ करते हो, वेबसाइट यूज़ करते हो या कोई भी डिजिटल सर्विस यूज़ करते हो, सब में सीएसई का यूज़ है। तो इस डिजिटल बूम ने बहुत ज़्यादा स्कोप क्रिएट कर दिया है फॉर सीएस इंजीनियर्स। और ये डिमांड जो है वो हमेशा ग्रो करेगी, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बहुत काम चल रहा है जो कि हमारे फ्यूचर को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। और क्या पता आगे जाके सीएसई के लिए और भी ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो जाए। तो डिमांड और स्कोप वाइज तो ये बहुत ही अच्छी चॉइस है। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी पे। यहाँ 2 लेवल्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। टू बी एलिजिबल फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ आपको 10+2 क्लास से पास होना होगा फ्रॉम अ रिकग्नाइज बोर्ड, और इसमें आपको PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एज कोर सब्जेक्ट्स लेना पड़ेगा। और इन तीनों में जो आपके एग्रीगेट मार्क्स हैं वो एटलीस्ट 60% होने चाहिए। इस प्रोग्राम को बीटेक प्रोग्राम भी कहा जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको पहले तो बीटेक करना पड़ेगा इन द सेम स्पेशलाइजेशन, और आपको पासिंग परसेंटेज लानी पड़ेगी उन सभी सब्जेक्ट्स में जो आपको बीटेक के करिकुलम में कराए जाते हैं। अब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो ये है कि आप IDD ऑप्ट करें, विच इज़ इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री, जिसमें आपको सेम कॉलेज से बीटेक प्लस एमटेक दोनों कराए जाते हैं, वन आफ्टर द अदर। दूसरा ऑप्शन ये है कि पहले तो आप बीटेक कर लो, उसके बाद अगर आपका मन है, आपका अगर इंटरेस्ट है, तो आप एमटेक कर सकते हो। लेकिन इस केस में आपके पास एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है कि आप एमटेक दूसरे कॉलेज से या फिर दूसरी ब्रांच में भी कर सकते हो, जो कि एक एडवांटेज हो गया पिछले केस से। यही रीज़न है कि सेम कॉलेज की सेम ब्रांच में बीटेक और IDD की कट ऑफ में काफ़ी हद तक डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं कौन से कॉलेजेस से आप सीएसई कर सकते हो। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और लगभग हर कॉलेज में आपको सीएसई लेने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बेस्ट ऑप्शंस को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सारे ऑप्शंस डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। सबसे बेस्ट चॉइस तो ऑब्वियसली टॉप IITs और NITs है, क्योंकि यहाँ पे जो कोडिंग कल्चर होता है वो बहुत अच्छा है, और तो और आपको अपने पीयर्स और सीनियर्स से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की भी बिल्कुल कमी नहीं होती, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और एल्यूमिनाई नेटवर्क का भी बहुत तगड़ा एडवांटेज होता है। इन कॉलेजेस के अलावा ये सिमिलर एडवांटेजेस हमें थोड़े और कॉलेजेस में भी देखने को मिल जाती हैं, जैसे IIIT हैदराबाद, IIIT बैंगलोर, बिट्स पिलानी एक्सेट्रा। अब NITs और IIITs में एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई मेंस क्लियर करना पड़ेगा विद एन अप्रोप्रिएट कट ऑफ। बिट्स पिलानी के लिए आपको बिटसेट क्लियर करना पड़ेगा, और IITs के लिए आपको पहले तो जेईई मेंस क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद जेईई एडवांस क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपकी जेईई एडवांस की रैंक कंसिडर करी जाएगी फॉर एडमिशन। सीएसई की जर्नी स्टार्ट करने से पहले इट वुड बी अ गुड प्रैक्टिस अगर आप में कुछ स्किल्स पहले से ही हों, जैसे एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एक्सेट्रा। अभी जो सारी स्किल्स हैं
इनको सीखने का ऐसा कोई कोर्स नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस करने से इन सभी चीज़ों में आप अच्छे हो जाओगे। कि जो सारी स्किल्स है ना, इनकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी थ्रू आउट योर इंजीनियरिंग जर्नी। इनके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग शुरू होने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल सीख लेते हो, जैसे कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थोड़ी बहुत वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा, तो आपको एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में पहले से एक पिक्चर सेट होगी, तो चीज़ें समझने में आपको आसानी होगी। और तो और आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फील्ड भी डिसाइड कर पाओगे इन द फ्यूचर। अब हम बात करते हैं CSE के कोर्स करिकुलम के बारे में। एक तो आपको जनरल इंजीनियरिंग कोर्सेज करवाए जाते हैं जो कि हर ब्रांच में कॉमन होते हैं। इनके अलावा देर आर सम डिवोटेड कोर्सेज लाइक डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दीज कोर्सेज आप और भी कोर्सेज कर सकते हैं जो कि आपके करिकुलम में इनिशियली इंक्लूडेड नहीं होते हैं, और इन कोर्सेज को ऑप्ट करने के लिए आपको ओवरलोड लेना होता है। तो इन सभी कोर्सेज को करने के बाद आप CSE को काफ़ी हद तक एक्सप्लोर कर चुके होंगे और अब तक आपको समझ आ गया होगा कि आपका इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर फील्ड में है। तो अपनी इस अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप आगे पढ़ना शुरू कर दो और अपने आगे आने वाले करियर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लो। अब हम आते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे, और मोस्ट प्रोबेबली आपका मेन फोकस इसी पे होगा। तो जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि कंप्यूटर साइंस का यूज़ हर जगह होता है और CSE का कोर्स करिकुलम भी काफ़ी बड़ा होता है, तो ये जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ़ फील्ड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी सारी होंगी। अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद यू कैन वर्क एज अ सिस्टम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सिस्टम डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। इनफैक्ट आप फर्दर स्टडीज़ करके प्रोफेसर भी बन सकते हो एंड रिसर्च में भी जा सकते हो। अगर हम पैकेज की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब्स। और अब पैकेज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली काम भी तगड़ा ही होगा। और यार कंपनीज तो इतनी सारी होती है ना कि ये वीडियो कम पड़ जाएगी उन्हें मेंशन करने के लिए। स्टिल जो सबसे फेमस कंपनीज हैं जैसे गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, अडोबी, गोल्डमैन सैक्स एंड मैनी अदर्स। तो बेसिकली देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ तो खूब सारी हैं, मतलब एकदम भरी पड़ी है। बस आपका ही इंतज़ार है कि आप कब मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हो और उन्हें सक्सेसफुली कैप्चर करते हो। अब हम आते हैं कंक्लूजन्स पर। अगर आपका पैशन टेक रिलेटेड स्टफ़ में है तो नो डाउट आपको CSE ही लेना चाहिए, क्योंकि अपना पैशन फॉलो करने के साथ साथ आप फ्यूचर में भी काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल रहोगे फॉर श्योर। लेकिन अगर आपकी ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है ना, तो इंजीनियरिंग में मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस CSE ही है, क्योंकि नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा इसी में है और तो और सबसे ज़्यादा पैसा भी इसी में है। तो यार इसी के साथ अब इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी और ओवरऑल ये वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक ज़रूर करो और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर करो जिन्हें CSE के बारे में कुछ भी जानना हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं बेझिझक। हम लोग डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे और आप फ्यूचर वीडियो सजेशंस भी दे सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा लेना ताकि हम लोग हमेशा कनेक्टेड रहें और आप ऐसी कोई भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।